लेकिन सवाल तो यही है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे, ये भाजपा चाहेगी। महाराष्ट्र में नहीं हुआ तो बिहार में होगा। 93 सीट पे भारतीय जनता पार्टी और बाकी का जो सीट बचता है उन सीटों पे जो एलिज है उनको दिया जाएगा। दूसरा, निशांत जिस जाति से आते हैं वो जाति भी बिहार के राजनीति में बहुत मजबूत पकड़। नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट पुरुषोत्तम के साथ। बिहार पॉलिटिक्स में अगला 24 घंटा बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगले 24 घंटे में बिहार के सियासत में बड़ी हलचल होने वाली है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आ रहे हैं। बिहार के भागलपुर में उनका कार्यक्रम है और भागलपुर पहुंचने के बाद भाग दौड़ वाली राजनीति में और उछाल आने वाली है। क्या कुछ होने वाला है बिहार पॉलिटिक्स में? नीतीश कुमार के नाम का अनाउंसमेंट क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस सार्वजनिक मंच से कल कर देंगे? इन चीजों पर कयास लगाए जा रहे हैं। इन तमाम चीजों पर बिहार के पूरे राजनीतिक पहलू पे हम चर्चा करेंगे अपने एडिटर इन चीफ ज्ञानेश्वर गौतम जी के साथ। आइए इन्हीं से जानते हैं कि अगला 24 घंटा बिहार के पॉलिटिक्स में क्यों महत्वपूर्ण है। स्वागत है सर। धन्यवाद पुरुषोत्तम। नरेंद्र मोदी जी का आगमन बिहार में हो रहा है, भागलपुर में उनकी रैली है और एक लंबे अरसे के बाद नीतीश कुमार के साथ नरेंद्र मोदी साथ में बैठे हुए नजर आएंगे। बातें चल रही हैं कि 1-to-1 की टॉक भी होगी और नरेंद्र मोदी अनाउंसमेंट भी कर देंगे कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार का चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन एक सवाल है और वो सवाल अहम इसलिए है कि क्या वास्तव में अनाउंसमेंट के बाद भी, चुनाव होने के बाद भी नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा? देखिए, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। आप ये इस प्रश्न के पहले थोड़ा सा अतीत में झांकिए। इसके पहले 2 बार गठबंधन बदला, दोनों बार लोगों ने तरह तरह की बातें की, हुआ वही जो नीतीश जी चाहे। आज की तारीख में स्थिति ये है कि नीतीश जी के बारे में लोग कहते हैं कि नीतीश जी बीमार हो गए हैं। नीतीश जी ने विकल्प अपना खोज लिया। क्या चीज खोज लिया? पुत्र को लॉन्च करने जा रहे हैं। अच्छा, निशांत की राजनीति में एंट्री हो रही है। कोई दूसरा विकल्प जनता दल यूनाइटेड के पास नहीं है। कल हम लोगों ने इस पे चर्चा भी की थी। तय मान के चलिए, नरेंद्र मोदी कल के चुनाव में, कल के रैली में वो अनाउंस करेंगे कि नीतीश जी के नेतृत्व में ही बिहार में चुनाव लड़ा जाएगा। क्योंकि बीजेपी के पास कोई ऐसा चेहरा नहीं है। जो चेहरा है भी वो चेहरा उस लायक नहीं है कि उसको आप उसके फ्रंट पर आप उसके चेहरे पे आप चुनाव लड़ सकें। अब एक बात समझिए, विपक्ष ने अपना चेहरा तय कर दिया तेजस्वी यादव के रूप में। कांग्रेस अभी उहापोह की स्थिति में है। हालांकि कांग्रेस के भी बड़े बड़े नेता बिहार पहुंच चुके हैं और दिल्ली के चुनाव के वोटिंग परसेंटेज को देखने के बाद और जितने भी राजनीतिक विश्लेषक हैं उनके विश्लेषण के बाद कांग्रेस को भी बात समझ में आने लगी है कि हमारा जो खोया हुआ जनाधार है उसकी वापसी तभी हो सकती है जब हम क्षेत्रीय दलों से अपना पिंड छुड़ा लेंगे और अपने बूते पर चुनाव लड़ेंगे। लोकसभा के चुनाव में सबसे बड़े नेता बिहार क्यों आ रहे हैं कांग्रेस के? देखिए, बड़े बड़े नेता बिहार कांग्रेस के सिर्फ इसलिए आ रहे हैं कि इस बार कांग्रेस 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। ये आप तय मान लीजिए। बिहार में तो मतलब ये बिहार को ही क्यों चुना है कांग्रेस ने? बिहार को क्यों चुना है? बिहार एक ऐसी उर्वरक धरती है। अच्छा। जिस धरती ने कई क्रांति का आगाज यहाँ से हुआ है ना। अभी ये सूचना मिल भी रही है कि इमरान प्रतापगढ़ी जो कांग्रेस के एक बड़े चेहरे हैं, वो पदयात्रा चंपारण से उनकी पदयात्रा प्रारंभ होने जा रही है। तो कनेक्टिविटी पदयात्रा के माध्यम से क्या करेंगे? पदयात्रा के माध्यम से कांग्रेस अपने आप को कनेक्ट करने की कोशिश करेगी जनता के साथ, जो कनेक्टिविटी कांग्रेस की खत्म हो चुकी है। राहुल गांधी ने पदयात्रा की, पदयात्रा करने से राहुल गांधी को लाभ हुआ। कांग्रेस 49 से 99 सीट पर पहुंची। नेता विपक्ष आज की तारीख में राहुल गांधी हैं। तो एक बात आप तय मान के चलिए कि कांग्रेस अगर सारे सीटों पर चुनाव लड़ेगी तो कांग्रेस का जो वोटिंग परसेंटेज है वो वोटिंग परसेंटेज निश्चित तौर पे ग्रो करेगा। तो कहीं आरजेडी को नुकसान भी तो होगा। देखिए, इससे आरजेडी को नुकसान हो, आप ये समझिए, आम आदमी पार्टी के साथ अगर गठबंधन होता तो आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में बनती। अगर यही गठबंधन हरियाणा में होता तो वहाँ भी कांग्रेस की सरकार बनती। तो अब जो है ना, राजनीति का ट्रेंड, मुझे लगता है कि ट्रेंड धीरे धीरे चेंज हो रहा है, ट्रेंड बदल रहा है। कांग्रेस ने तय कर लिया अगर आरजेडी के साथ भी जाएंगे तो अस्तित्व तो मेरा कुछ रहेगा नहीं। तो अब कांग्रेस अपने एग्जिस्टेंस की खोज में आगे बढ़ रही है और बढ़ना भी चाहिए। और खोज की धरती बिहार है। अच्छा। क्योंकि
2029 के चुनाव में बिहार का जो ये 40 लोकसभा सीट है ना, ये बड़ी निर्णायक भूमिका में होगा। इसलिए बिहार की धरती को, बिहार की जो धरती है उस धरती पे आज की तारीख में जितने राजनीतिक दल हैं सबका कंसंट्रेशन है। अब एक बात आप समझ लीजिए, कांग्रेस यदि बिहार का जो शीर्ष नेतृत्व है उस नेतृत्व को बदलता है, पप्पू यादव के हाथ में कमान जाता है, ठीक है, तो वैसी स्थिति में कांग्रेस को निश्चित तौर पे लाभ होगा। कन्हैया कुमार के लॉन्चिंग की भी तैयारी है कांग्रेस। कन्हैया एक बात समझिए ना, कन्हैया कुमार, पप्पू यादव, इमरान प्रतापगढ़ी, कृष्णा अनवारुल, ठीक है, अलका लांबा, तो ये जो बड़े चेहरे हैं कांग्रेस के, ये सारे बिहार में कैंप कर रहे हैं और बिहार में लंबे समय तक इनका प्रवास भी होने जा रहा है, जैसा कि सूत्र हमारी जानकारी हमको दे रहे हैं। और बिहार का जो सियासी संग्राम है 2025 का, ये संग्राम बहुत मजबूत होने वाला है। तो नीतीश कुमार को आगे करके भाजपा चुनाव लड़ने जा रही है, लेकिन सवाल तो यही है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे, ये भाजपा चाहेगी। महाराष्ट्र में नहीं हुआ तो बिहार में होगा। देखिए एक बात आप समझ लीजिए, भारतीय जनता पार्टी क्षेत्रीय दलों को पसंद नहीं करती, लेकिन बिहार में उनकी दाल नहीं गलती है क्योंकि यहाँ नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार एक ऐसा चेहरा है जिस चेहरे के नाम पर पूरे देश की राजनीति में माने कुछ न कुछ प्रभाव नीतीश कुमार का पड़ता है। तो नीतीश कुमार के साथ मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह का कोई रिस्क लेगा। इसलिए रिस्क लेगा कि 12 सीट जनता दल यूनाइटेड के केंद्र में भी हैं और केंद्र में उनके समर्थन से सरकार चल रही है। तो बिहार में कोई एक्सपेरिमेंट बीजेपी नहीं करेगा। चुनाव बाद, हाँ, चुनाव के बाद भी मैं आपको बता दूं, चुनाव के बाद भी अगर सम्मानजनक स्थिति रहती है तो नीतीश जी फिर से एक बार मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री बनने के कुछ ही दिनों के बाद नीतीश अपने आप को केंद्रीय राजनीति पे शिफ्ट करेंगे और यहाँ की जो राजनीति की बागडोर है वो अपने पुत्र को सौंपेंगे, विजय कुमार चौधरी और निशांत। सूत्र से हमको ये जानकारी मिल रही है कि विजय कुमार चौधरी को ही राजनीति का ककहरा पढ़ाने का जिम्मा दिया गया है निशांत को। तो चूंकि विजय कुमार चौधरी सबसे विश्वस्त व्यक्ति हैं नीतीश कुमार के, बिल्कुल परिवार के एक सदस्य की तरह, तो विजय कुमार चौधरी के ऊपर ये जिम्मेवारी है कि वो निशांत को राजनीति का जो ककहरा है वो सिखावें और अपने साथ राजनीतिक विरासत जो उनको सौंपें। तो ये भी हो सकता है कि जनता दल यूनाइटेड विजय कुमार चौधरी के रूप में बिहार का मुख्यमंत्री उनको बनावे और बहुत इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो में निशांत रहें, निशांत को राजनीति सिखाई जाए और जब राजनीतिक परिपक्वता उनमें आ जाएगी उसके बाद फिर बिहार की गद्दी उनको सौंपी जाएगी। एक बात और समझ लीजिए, आध्यात्मिक तौर पे निशांत काफ़ी मजबूत हैं क्योंकि बहुत समय उनका मुंगेर के योग आश्रम में बीता है ना। तो आध्यात्मिक तौर पे आप ये मान के चलिए कि निशांत काफ़ी मजबूत हैं और पुत्र भी किसके हैं, तो नीतीश कुमार। तो ये यही तो काफ़ी है बिहार पॉलिटिक्स में कि नीतीश कुमार के पुत्र हैं निशांत, इसी पर अगले 10 साल 15 साल सर्वाइव कर जाएंगे। बिल्कुल सर्वाइव कर जाएंगे। आप एक बात समझ लीजिए, तेजस्वी के चेहरे पे भी दाग है, चिराग के चेहरे पे भी दाग है। हालांकि चिराग के चेहरे पे वैसा दाग नहीं है, थोड़ा बहुत दाग है, लेकिन निशांत का जो चेहरा है वो बिल्कुल क्लीन है। दूसरा, निशांत जिस जाति से आते हैं वो जाति भी बिहार के राजनीति में बहुत मजबूत पकड़ रखती है, इसलिए नीतीश कुमार के साथ है और वो नीतीश कुमार के साथ है। तो इसका लाभ निश्चित तौर पे निशांत को मिलेगा और विजय कुमार चौधरी, निशांत, संजय झा, ललन सिंह, ये सरीखे जो लोग हैं, जो इनर कैबिनेट के लोग हैं जनता दल यूनाइटेड के, वो सारे लोग राजनीतिक तौर पे परिपक्वता लाने का काम करेंगे निशांत में। 2 सवाल और हैं। एक सवाल ये है कि जब नीतीश कुमार ने भाजपा के साथ चुनाव लड़ा, उनका जो वोटिंग परसेंट था या यूँ कहें सीट जो था वो बढ़ा, लेकिन जब उन्होंने आरजेडी के साथ चुनाव लड़ा तो दूसरे नंबर तीसरे नंबर की पार्टी हो गए। इस बार जो सीट शेयरिंग होगा वो किस स्थिति में होगा? बराबर का सीट शेयरिंग होगा या फिर भाजपा नीतीश कुमार के साथ बार्गेनिंग करना चाहेगी? देखिए, कल एक बहुत मजबूत इंफॉर्मेशन हम लोगों के पास आए कि 97 सीट पे जनता दल यूनाइटेड, 93 सीट पे भारतीय जनता पार्टी और बाकी का जो सीट बचता है उन सीटों पे जो एलिज हैं उनको दिया जाएगा। एक फार्मूला इस तरह का तय करने की कोशिश हो रही है, लेकिन जनता दल यूनाइटेड 100 सीटों से कम पे चुनाव नहीं लड़ेगा।
ये तैयारी जनता दल यूनाइटेड में कर ली है। अंतिम सवाल ये है कि निशांत के राजनीति में एंट्री के बाद भाजपा के लिए क्या ये बड़ा उहापोह की स्थिति हो जाएगी कि भाई निशांत पॉलिटिक्स में आ गए, और क्योंकि अंदर ही अंदर भाजपा को ये लगने लगा था कि नीतीश कुमार का स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो इसका फायदा होने जा रहा था भाजपा को, लेकिन ये सब दाव उल्टा पड़ता हुआ दिख रहा है। तो समझ लीजिए पुरुषोत्तम की भारतीय जनता पार्टी ये निश्चित तौर पे चाहती है कि हमारी सरकार वहाँ बने, हमारा मुख्यमंत्री वहाँ बने, है ना। लेकिन बिहार में इस तरह का समीकरण होता हुआ अभी नहीं दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि नीतीश ने अपना विकल्प तय कर दिया निशांत के तौर पे, और युवाओं में निशांत को लेके बड़ा उत्साह है। तो भारतीय जनता पार्टी का जो ये सपना है कि हम अपना मुख्यमंत्री बना देंगे, ये नीतीश कुमार होने भी नहीं देंगे। भले जनता दल यूनाइटेड का कोई दूसरा व्यक्ति मुख्यमंत्री बन जाए, लेकिन जब तक जनता दल यूनाइटेड के साथ भारतीय जनता पार्टी का अलायंस है, तब तक मुख्यमंत्री या तो नीतीश कुमार होंगे या जनता दल यूनाइटेड का कोई दूसरा व्यक्ति होगा। और उसमें सबसे ऊपर जो नाम आता है और सबसे विश्वस्त विजय कुमार चौधरी हैं, विजय कुमार चौधरी का नाम आता है। तो हो सकता है कि विजय कुमार चौधरी मुख्यमंत्री बने, नीतीश जी केंद्र की राजनीति में जाएं, और इनके जो पुत्र हैं निशांत जी, वो मजबूत पोर्टफोलियो में राजनीति का ककहरा विजय कुमार चौधरी से सीखे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन है बिहार में। देखिए नरेंद्र मोदी के आगमन के बाद बिहार पॉलिटिक्स में क्या बदलाव होता है, क्या कुछ होता है, नीतीश कुमार से मिलने के बाद क्या फैसला लेते हैं नरेंद्र मोदी, कल सार्वजनिक मंच से नरेंद्र मोदी क्या अनाउंस करते हैं, उसका हम इंतजार करेंगे। उसके बाद बिहार के राजनीति में क्या बदलाव आएगा, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। बने रहिए आप हमारे साथ, देखते रहिए फाइनल पोस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।